नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अमन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं पादप में पोषण 7 का विज्ञान जो है आप लोगों का लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नया आया है ना, तो आप लोगों को अगर मान लीजिए समझ में नहीं आया है तो हम लोग इसको आज हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है पादप में पोषण। मतलब हर एक टॉपिक आप लोगों को बताया जाएगा। ये जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, साइंस में शुरू में ही दिया गया है। ठीक ना, तो हम लोग जो भी दिया है तो उसको मतलब एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाला पर। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखिए पाठ में जो दिया वो समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले दिया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बताइए। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो अब वसा, वसा भी एक प्रकार के शरीर में होता है। जैसे विटामिन, विटामिन भी शरीर में होता है, खनिज भी शरीर में होता है। तो ये सब भोजन के घटक है। तो ये सब शरीर में हम लोगों को कैसे पहुंचता है, तो एक तरह के भोजन के थ्रू पहुंचता है हम लोगों के शरीर में। ये सब जो होता है भोजन में पाया जाता है, भोजन में, फल में और बहुत सारा चीज़, जो भी खाने पीने वाला चीज़ है सब में ये सब चीज़ पाया जाता है। ठीक है, तो उसी में जो है ये सब इसी का घटक है, मतलब इसी में मिलता है ये सब। ठीक है, भोजन का यह घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें हम पोषक कहते हैं। समझ में आया? तो देखिए ये जो होता है हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। अगर ये चीज़ हम लोग नहीं खाते हैं तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अब तुम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि पोषक किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ, वह प्रोटीन जिसमें वसा, विटामिन और खनिज रहता है उसे पोषक कहते हैं। ये हम लोग को अभी बता दी है तुम लोग को। तो आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे सभी जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए सभी जीव, मानव हो या जीव जंतु, किसी को भी भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए पादप का मतलब होता है पौधा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। देखिए पेड़ पौधा जो है स्वयं अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन मानव जो होता है स्वयं नहीं बना सकता, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर रहता है। देखिए वह पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन पर। देखिए मानव जो है अपना तो खुद अति नहीं कर सकते कि सूर्य के प्रकाश से भोजन बना ले, बिल्कुल नहीं। वो जो होता है पेड़ पौधा पर भी निर्भर करता है। जैसे सब्जी का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, कटहल का पेड़, जो भी सब्जी का पेड़ है, पादप मतलब पौधा, पेड़ होता है ना, पेड़ पौधा होता है। तो यही सब चीज़ जो मानव जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, मतलब वो जो है प्रकृति का दिया हुआ चीज़ लेगा, उसके बाद जो है मतलब वो अपना भोजन बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, देखिए अतः मानव अथवा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादप पर निर्भर, परोक्ष मतलब होता है पूरी तरह पेड़ पौधा पर निर्भर रहना। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए वो चीज़ समाप्त हुआ तो अब आता है 1.1 में पादप में पोषण की विधि। ठीक है, ओके चलिए समझते हैं। देखिए केवल पादप ही एक ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज के सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। देखिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ सूर्य से मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग नाक से सांस के थ्रू छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधा उससे अपना भोजन बनाता है, साथ देता है कौन, सूर्य का प्रकाश। देखिए पोषक पदार्थ सजीवों का शरीर के संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भाव को रख रखाव के लिए समर्थ। देखिए पोषक पदार्थ जो होता है सजीव, सजीव मतलब जो भी जिंदा आदमी होता है, जिंदा जानवर होता है वो सब, तो उसके शरीर के क्षतिग्रस्त भाव को रख रखाव, यानी कि उसका शरीर जो है क्षति नहीं हो, तो उसके लिए वो जो है विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे ऊर्जा प्रदान करता है कौन, पादप, भोजन, पोषक। समझ में आया? आगे देखेंगे। देखिए आगे तुमसे पूछा है कि पोषण, पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जैसे देखिए एक बार और समझ लीजिए बढ़िया से, सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं।
ये बहुत ही अच्छा होता है, याद करने का अच्छा। सजीव जो होता है भोजन ग्रहण करता है, लेकिन इसका उपयोग कैसे कैसे करता है, इसको पोषण कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए 1 किलो आलू लाए, 1 किलो आलू का हम उपयोग क्या क्या करेंगे, भोजन बनाने के लिए उपयोग कैसे करेंगे, तो उस सबको पोषण कहते हैं। देखिए अब आता है आपको अगला, देखिए स्वपोषी किसे कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है, उसे स्वपोषी। देखिए पोषण की पोषण की वह विधि, मतलब पोषण किसे कहते हैं, सजीव द्वारा जो ग्रहण करता है चाहे उसका उपयोग करता है उसको, तो जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वयं संश्लेषित कौन करता है, पेड़ पौधा। मानव तो भाई पेड़ पौधा पर निर्भर है, समझ में आया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए अतः ऐसे पादप को स्वपोषी भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए ऐसे पादप को स्वपोषी भी कहा जाता है, जैसे इस सबको स्वपोषी भी कहते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं, ठीक है। तो जंतु जो है एवं अधिक अन्य जीव पादप द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं उसे विषमपोषी भी कहते हैं। ओके आगे देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादप खाद्य फैक्ट्रिया कहाँ स्थित है, क्या पादप में सही भाग में निर्मित होता है अथवा केवल विशेष भाग में। देखिए ये जो इतना चीज़ जो नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस सब का आंसर आप लोगों को हम इसी वीडियो में बताएंगे, इसका कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या है, नहीं नहीं। देखिए अब हम पूछ सकते हैं कि पादप में खाद्य पदार्थ की फैक्ट्री कहाँ स्थित होता है। पादप मतलब पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ की फैक्ट्री कहाँ होता है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है, नहीं पत्ता में होता है, केवल कुछ विशेष भागों में होता है। ये सब आगे हम लोग देखेंगे। तो इतना चीज़ हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जानकर यह खुशी होगा कि ये फ्री में हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में देखिए प्रकाश संश्लेषण, भैया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जैव प्रक्रम, ये सब के देखेंगे। पादप में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, जैसे पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है वो देखने वाले। देखिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया, जो देखिए हम बताए ना कि फैक्ट्री क्या होता है, तो पत्ती में होता है। अतः सभी कच्चे पत्तियां तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किया। मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी में जितना जो जल और खनिज उपस्थित होता है जड़ द्वारा कहाँ जाता है, पत्ता में जाता है ऊपर, ऐसे पेड़ से उठ के, ठीक है। तथा तने के माध्यम से पत्तियां तक पहुंचते हैं। जैसे तना के माध्यम से, तना मतलब जो उसका लकड़ी होता है, बोटा जिसको बोलते हैं, पेड़ कितना मोटा रहता है, उसी से मतलब पत्ती तक पहुंचता है। पत्ती से कहाँ, फूल तक, फूल से फल तक। तो पत्ती की सतह की सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु की उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं, पत्ती में जाके डायरेक्ट मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो बेचारा सब भूखे रह जाएगा, पेड़वा सब खानवे नहीं बनाएगा। देखो यहाँ पर ये गलती है, रंध्र द्वारा होगा, रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, उसे ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे हम लोग इसी में देखेंगे। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियां तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होते हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियां फैली होती है। पोषक की पत्तियां पहुंचाने के लिए एक सतत मार्ग बना। देखिए जल और खनिज नहीं रहता तो ये भोजन अपना जैसे पेड़ अपना भोजन बना ही नहीं सकता, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो भी नहीं करेगा। पत्तियां में हरा रंग के वर्णक के कारण होता है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, हरा वर्णक के कारण, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की ऊर्जा से संग्रहण करके पत्ती की सहायता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से बनता है। ओके देखिए आगे इसी में देखेंगे। खाद्य संश्लेषण सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। खाद्य संश्लेषण जो होता है सूरज के प्रकाश, अगर सूरज के प्रकाश नहीं रहेगा, कितनों खनिज कितनों कार्बोहाइड्रेट रहेगा पेड़ में, पादप में, तो भोजन बने नहीं करेगा, इसलिए ज़रूरी है। इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण। जैसे खाद्य संश्लेषण सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में देखिए इसको परिभाषा ऐसे भी देते हैं, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे दे सकते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अतः सभी जीव के लिए सूर्य का ऊर्जा जो है चरम स्रोत है। आदमी के लिए भी है, तो सूर्य नहीं रहेगा तो आदमियों नहीं रहेगा, पेड़ पौधा भी नहीं रहेगा। तो समझ में आ गया। तो देखिए
और इसका नोट्स वगैरह ये सब चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। भले ही आप लोग हमसे ट्यूशन पढ़े, होम ट्यूशन पढ़े वगैरह वगैरह, कहीं से भी रहे, मेरे उससे मतलब नहीं है। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये जो है मोबाइल नंबर दिख रहा है इस पर आपको नोट्स वगैरह ये सब चाहिए तो अभी कांटेक्ट कीजिएगा। झूठों को परेशान करिएगा तो समझ जाइएगा। मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।